અને હવે અન્ય સમાચાર પર કરીએ નજર તો લોકસભાની ચૂંટણી માટે ભાજપમાં તૈયારીઓ તેજ ગમે ત્યારે ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી આવી શકે છે। પ્રથમ યાદીમાં 100થી વધુ ઉમેદવારો થઈ શકે છે જાહેર। ગુજરાતની 26 બેઠકો માટે પણ મંથન થયું હતું। ગુજરાતના પણ 8 થી 10 નામ પ્રથમ યાદીમાં આવી શકે છે। વારાણસીથી પીએમ મોદીના નામની જાહેરાત થઈ શકે જ્યારે ગુજરાતની ગાંધીનગર બેઠક પરથી અમિત શાહના નામની જાહેરાત થઈ શકે। લખનૌથી રાજનાથ સિંહ અને નવસારીથી સીઆર પાટીલનું નામ જાહેર થઈ શકે છે। શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાના નામ પણ હોઈ શકે છે। તો ખાસ ગુજરાતની 26 બેઠકો માટે મંથન થયું હતું અને આજરોજ આ 26માંથી લગભગ 8 થી 10 બેઠકો એવી હોઈ શકે છે જેની જાહેરાત આજે જ થઈ શકે છે જ્યારે અન્ય રાજ્યોની પણ મળીને કુલ 100 થી 125 ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત આજે થઈ શકે છે। 2 દિવસ સુધી મંથન થયું, પરમ દિવસે મોડી રાત સુધી ચર્ચા ચાલી અને હવે આજે નામ જાહેર થઈ શકે છે। अजय हमारी साथ ही जुड़ाई गया है। अजय, जिस प्रकार से बैठक खत्म होने के बाद तुरंत ही ये चर्चा चल रही है कि थोड़ी ही देर में या कुछ ही घंटों में जो कैंडिडेट्स है उनके नाम का ऐलान कर सकती है बीजेपी, आज कितनी शक्यता दिख रही है और कौन सी मुख्य बैठक रहेंगी? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तभी से ये चर्चा लगातार चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी लोकसभा उम्मीदवारों के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कल भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लगातार डटे रहे और कल भी इस बात की पूरी संभावना थी कि कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन ये बताया गया कि लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की पूरी तौर पर तैयार है और कभी भी आ सकती है, बस ऊपर से आला कमान का आदेश हो। तो फिलहाल लिस्ट तैयार हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य भाजपा कार्यालय के जो प्रभारी हैं उनके आदेशों का इंतजार है और कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा सीटें जो हैं पहली लोकसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर सकती है। इसमें यह भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे प्रमुख है और उसमें पिछली बार के लोकसभा चुनाव में 62 सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि राम मंदिर का चूंकि जो मंदिर है उसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है तो उसका असर हो सकता है, खासा असर हो सकता है। तो 20 सीटें जो तो माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में जाहिर हो सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 74 सीटों पे वो अकेले लड़े, जबकि जो सहयोगी 4 दल है जिसमें आरएलडी है उसको 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, इसी तरह अनुप्रिया पटेल की पार्टी है उसको 2 सीटें दे सकती है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को और निषाद पार्टी को 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। लेकिन क्या 4 पार्टियां 6 सीटों पे मानेंगे, ये भी निश्चित तौर पे चर्चा की बात है। तो इस बात का भी कहीं न कहीं जब लिस्ट जारी की जाएगी तो आकलन किया जाएगा। बाकी महत्वपूर्ण सीटें की बात करें तो निश्चित तौर पे जो पहली लिस्ट आएगी उसके बारे में यही बातें चर्चा खोल के सामने आ रही है कि जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले उनके नामों का ऐलान किया जाएगा और साथ ही साथ जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी थी उनके भी नामों का ऐलान होगा। तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, शिवराज पाटिल जो कि भोपाल से लड़ सकते हैं और इसी तरह से स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से 2 बार से सांसद है उनके नाम की भी घोषणा हो सकती है। तो फिलहाल सभी को लिस्ट का इंतजार है, आज आने की पूरी संभावना है, अगर आज नहीं आती तो माना जा रहा है कि रविवार को भी आ सकती है। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अजय।